नमस्कार साथियों। आज हम लोग इतिहास साक्षी है सीरीज को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें आज का मुद्दा मैंने बनाया है धर्मनिरपेक्षता को। धर्मनिरपेक्षता को लेकर के बहुत सारी बातें की जाती हैं, हो रही हैं, लेकिन इसके मूल मूल भाव को समझने की आवश्यकता है। क्या है इसका तौर तरीका, कहां से यह शब्द आया, क्या इसके संदर्भ में कुछ पहले भी बातें रही, इन सारे एस्पेक्ट को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और इसको सिस्टमेटिक वे में जो है समझने का प्रयास करेंगे इस सीरीज के तहत। अभी मैंने कोई डिजिटल बोर्ड नहीं लगाया है इसमें और ना ही कोई इस प्रकार की चीजें हैं, बस आप लोगों से मौखिक बातचीत कर रहे हैं। तो इस आधार पर, मौखिक बातचीत के आधार पर इन चीजों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी अगर इतिहास पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत जो है आप जानने का प्रयास किए होंगे, आपको पता होगा कि एक जो समय रहा जिसे हम मध्यकाल का समय कहते हैं, वो यूरोप के दृष्टिकोण से देखा जाए या भारत के दृष्टिकोण से, उसे हम एक डार्क एज के रूप में देखते हैं, जहां पर ज्ञान का प्रभाव बहुत कम रहा, समाज में ईश्वरीय सत्ता का प्रभाव सामाजिक रूप में थोड़ा सा ज्यादा। समाज पर धर्म का प्रभाव इन द सेंस यह कि हम यह मानने में लगे हुए थे दुनिया को लेकर कि यहां जो है हम कष्ट करने के लिए आए हैं, दुख भोगने के लिए आए हैं। अगर हम यहां से जब स्वर्ग में जाएंगे या यहां से हम जब मर जाएंगे, मोक्ष हमें प्राप्त होगी, तो हमें वास्तविक रूप से जन्नत प्राप्त होगा और मेरा वास्तविक घर वहां पे। हालांकि इस बात की पुष्टि पूरी तरह से कौन कर सकता था, इसका कोई ब्यौरा नहीं है या विवरण नहीं है, लेकिन एक अगर दृष्टिकोण माना जाए तो धरती ही स्वर्ग है, इसकी कल्पना आगे चल करके चीजें की गई। और जब हमारे समाज में लोग एनलाइटनमेंट के तहत, यानी कि जो प्रबोधन का युग है, उसके तहत लोगों ने अपनी जागृति फैलाई, लोगों ने अपने विचारों को एक आयाम दिया, बड़े बड़े ऑथर्स हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने दुनिया को एक नई दृष्टि दी, नई रेखा दिया, उस पर चलने को जो है लोगों को प्रोत्साहित किया। तो हम उस युग से निकल करके एक प्रकाश के युग में पहुंचे। मूल भाव यह है कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो मध्य युग में जब यूरोप में जब मध्यकाल का समय चल रहा था, जहां से यह वर्ड हमारे सामने आया, जैसे आपने नाम सुना होगा स्वतंत्रता, बंधुता या समानता, ऐसे वर्ड जो आए हमारे यहाँ, धर्मनिरपेक्षता, ये सब पश्चिम में माना जाता है कि इन शब्दों का जो है विकास हुआ और वहीं से ये चीजें सभी जगह धीरे 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 फैली। चलिए ठीक है, इस बात को मान लेते हैं, हम समझेंगे कि भारत में भी इसका जो है क्या आधार रहा, भारत धर्मनिरपेक्षता को लेकर के शुरू से कितना जो है अपना महत्व बनाए रहा। इन सारे मुद्दे पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि जब हम 18वीं शताब्दी के दौर में जी रहे थे और प्रबोधन का दौर चल रहा था, धीरे 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 लोग जो है उस धार्मिक भावनाओं का विरोध करने लगे थे जो कैथोलिक चर्च द्वारा फैलाया गया था, या वहां के राजा नोबिलिटी द्वारा जो है उनको समर्थन देकर के चर्च वाले लोगों को, पादरियों को एक अजीब प्रकार की व्यवस्था बनाए हुए थे और लोगों के धार्मिक सेंटिमेंट का जो है वो जो है खिलवाड़ करते थे लोगों के धार्मिक सेंटिमेंट से। तो कहीं ना कहीं इस धर्म को लेकर के एक नई जागृति आई और इस प्रबोधन के कारण एक विरोधी तत्व वहां पर तैयार हुआ, जिसे हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो इस प्रोटेस्टेंट लोगों ने जो है इन पादरियों के खिलाफ एक जो है मुहिम चलाया और बहुत लोगों ने अपनी धार्मिक स्वतंत्रता ही क्यों कहें, अपने जीवन के मानवीय स्वतंत्रता के पक्ष को भी रखा और जीवन जीने के लिए जो भी एक मानव होने के साथ साथ जो उसकी स्वतंत्रता होती है, मूलभूत स्वतंत्रता जो होती है, उसके लिए लोगों ने धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू कर दिया। चलिए, तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अमेरिका अमेरिका एक जो देश रहा, इसमें यहाँ के जो वास्तविक जनजाति रहे, उन जनजातियों को कहा गया रेड इंडियंस। अब ये एक औपनिवेशिक देश हो गया। उपनिवेशिक, इसमें कई जो है यूरोपियन देशों ने अपना उपनिवेश बना लिया था। इसमें ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ब्रिटेन जो है कह सकते हो जैसे हमारे यहाँ लोगों को जब कोई दिया जाता था आपको सजा, तो अंडमान निकोबार भेजा जाता था, ठीक उसी तरह से
जब ब्रिटेन में लोगों को सजा दी जाती थी तो अमेरिका में भेज दिया जाता था। और ऐसे भी लोग जो धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट थे या वो कैथोलिक चर्च का जो है समर्थन नहीं करते थे, ऐसे लोग भी वहां से अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए अमेरिका भाग कर आए। खैर, हम अमेरिकी क्रांति को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा उस भाव को स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अमेरिकी क्रांति की शुरुआत आपको 1776 से फिलाडेल्फिया के युद्ध से मानी जाती है। फिलाडेल्फिया के युद्ध में ही मूल रूप से देखा जाता है। और ये जब समाप्त हुआ आपको 1789 में, तो उस वक्त में अमेरिका ने अपना प्रजातांत्रिकरण किया। अब एक पक्ष यहां से यह भी निकल कर आता है कि प्रजातांत्रिकरण का मूल स्रोत क्या है, इस पर कभी अलग से हम बात करेंगे। अभी हमारा मुद्दा जो है वो धर्मनिरपेक्ष का। तो धर्मनिरपेक्ष में यहां पर जब प्रजातांत्रिकरण आया तो यहीं से चीजें निकलनी शुरू हुई। वहां के लोगों ने कहा कि प्रजातांत्रिकरण को सफल बनाने के लिए जो 3 पिलर्स हैं, एक को कहा जाता है स्वतंत्रता, दूसरा को कहा जाता है बंधुत्व और तीसरे को कहा जाता है समानता। तो ये तीनों पिलर जैसे ही खड़ा होंगे किसी के लिए, अमेरिका के प्रजातांत्रिकरण के लिए उसमें एक अलग से ही भाव आ जाएगा, और वो है आपको सेकुलरिज्म का। इससे हम धर्मनिरपेक्षता करते हैं। कैसे आ जाएगा? अगर हम मानकर चलिए कि समानता की बात करते हैं, तो अमेरिका में तो कई तरह के लोग थे, वहां पर नस्लीयता भी थी। आप मानकर चलते हैं यहाँ पर अपने जो भागकर लोग यूरोप से आए हुए थे, ब्रिटेन से आए हुए थे, वो तो इसी आधार पर आए हुए थे ना कि वहां जाने के बाद हमको अंतःकरण से, अपने मन से अपनी धार्मिक स्वतंत्रता मानने का मौका मिल जाएगा। तो इस आधार पर वो लोग भागकर कहां गए थे? अमेरिका में गए हुए थे। अगर वही उन्हें नहीं मिले तो फिर तो वहां रहने का कोई मतलब ही नहीं बन जाएगा। तो अमेरिका का निर्माण स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता को लेकर के चला, और इसी आधार पर जैसे ही ये बातें आई तो सेकुलरिज्म वहां पर एंट्री कर गया, यानी कि धर्मनिरपेक्षता। तो वहां पर अमेरिका में जो मॉडल बनाया गया वह पूरी तरह से मानव प्रकृति के स्वतंत्रता का संरक्षक बना, यानी कि मानव का जो मूल नेचर है या मानव की कुछ जो मौलिक प्राकृतिक स्वतंत्रताएं हैं उसको लेकर के वो बहुत जो है अडिग रहा। और उसी में उसने कहा कि भाई आपका जो धार्मिक रीति रिवाज है यह पर्सनल मानना है, मूल रूप से यह आपका व्यक्तिगत मसला है, तो इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब अगर धर्मनिरपेक्षता की बात माने तो यह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जिसे हम पश्चिमी मॉडल के नाम से पुकारते हैं, और एक हमारे यहाँ का मॉडल जिसे हम भारतीय मॉडल कहते हैं, इसमें कई प्रकार के आप अंतर देख सकते हैं। तो यहां पर अमेरिका ने कहा कि आपको धार्मिक रीति रिवाज में जैसे भी मानना है, जो भी मानना है आप मानिए, हमें राज्य के द्वारा इसमें या कानून के द्वारा कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। तो एक तो आधार अमेरिका ने बना लिया। अब मामला यह आया कि यह 1789 का जो टाइम पीरियड है, इसी समय में फ्रांस की भी क्रांति हुई। तो बात समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन मसला यह हुआ कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो इस फ्रांस की क्रांति के समय में यह तीनों वाक्य जो है, जिसे हम स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता कहते हैं, ये पुरजोर तरीके से लोगों को सामने आया। कितने लोगों को कहते ये भी आपने सुना होगा कि ये तीनों वर्ड जो है फ्रांस की क्रांति से ही आई। ये निश्चित रूप से इसमें बहुत आगे बढ़ा, लेकिन यह धारणा जो है प्रजातांत्रिकरण, यानी कि अमेरिका का जो संविधान निर्मित हुआ या अमेरिका का जो निर्माण हुआ एक कंट्री के रूप में, तो वहां पर आ गई। तो फ्रांस ने राजा के प्रति जो है अपना विद्रोह किया था। तो जहां का मूल बेसिक स्ट्रक्चर जैसा होता है, ठीक उसी प्रकार से संरचनाएं बनती हैं। वो आपको धर्मनिरपेक्ष का ही व्यवस्था क्यों न हो। तो फ्रांस ने जन सामान्य में स्वतंत्रता के निवास की बात करी कि मानव लोगों में जो है स्वतंत्रता बात करती है, मानवीय स्वतंत्रता को सबसे पहले रखिए, बाद में और किसी प्रकार की बात होगी। और हमने आपसे कहा पहले ही, ये तीनों वर्ड जहां भी जाएंगे कि हम स्वतंत्रता लाएंगे, बंधुत्व लाएंगे और समानता लाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको धर्मनिरपेक्षता वहां पहुंच जाएगा। तो धर्म को लेकर के क्या करना है फ्रांसीसियों का? जब जैकोबिन क्लब, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा,
तो जैकोबिन क्लब का जब शासन आया तो उसने जो है धर्म को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। मतलब धार्मिक व्यवस्था को बिल्कुल उसने समाप्त कर दिया था। आप लोगों ने फ्रांस की क्रांति के बारे में अगर सुना होगा तो आगे चल करके धर्म को लेकर के वहां पर बातें की गई और धर्म फिर वहां पर इंप्लीमेंट हुआ। लेकिन ये बात कही गई यहां पर फ्रांस में, फ्रांस का जो मॉडल कहता है कि आप अपने घर में जैसे रहना है, जिस धर्म को मानना है मानिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप अगर किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, जैसे आपका स्कूल हो गया, आप स्कूल में जाते हैं या कोई ऐसे जगह पे जाते हैं जो पब्लिक जगह, पब्लिक जो ये है प्लेस है, तो वहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको किसी भी धार्मिक प्रतीक को पहनकर आना या धार्मिक प्रतीक को लेकर चलना मनाही है। ये जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, ये फ्रांस का मॉडल है। अब ब्रिटेन, जिसके हम गुलाम रहे, या कह सकते हो कि जो हमें पराधीन रखा, अपने अंतर्गत रखा और हम उसके उपनिवेश रहे, तो उसने किस तरह से अपना जो है व्यवस्था सिस्टम चलाया। आपको पता होगा कि ब्रिटेन का मॉडल को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि वहां का जो पार्लियामेंट है उसके बारे में कहा जाता है कि वहां के जो पार्लियामेंट है वो केवल स्त्री को पुरुष नहीं बना सकता और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता, बाकी वो सारा काम कर सकता है। तो इतनी शक्ति है उसको। उस समय में जब पार्लियामेंट का विस्तार हो रहा था तो उसमें जो कैथोलिक चर्च, रोमन का जो कैथोलिक चर्च था, उससे उन लोगों का विरोध हो गया और उन लोगों ने एंग्लिकन चर्च की मान्यता दे दी और एंग्लिकन चर्च के प्रभाव में ब्रिटिश पार्लियामेंट आ गया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर उसके प्रभाव में आ गया तो उसका प्रभाव आपको एंग्लिकन चर्च का तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पर दिखेगा। यानी कि ब्रिटेन के जितने भी ईसाई पादरी थे वो दूसरे जगह जाकर के अपना धर्म प्रचार कर सकते थे, लेकिन उनके यहां आकर के कोई धर्म प्रचार नहीं कर सकता था। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इसको समझने की आवश्यकता है कि क्या वह धर्मनिरपेक्ष हैं। अगर पूरी तरह से देखा जाए तो उस वक्त तक तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अब उन्होंने हमारे ऊपर धर्मनिरपेक्षता थोपने का प्रयास किया है। अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का लगभग लगभग उपनिवेश बहुत सारा देश रहा। आप लोगों ने, अब इसकी यात्रा थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने धीरे 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 इसकी व्याख्या करी। अंत में प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है एक सेवरे की संधि की गई। सेवरे की संधि के द्वारा जो है तुर्की को पश्चिमी देशों ने बांटने का प्रयास किया। लेकिन वहां पर एक सेनापति था, या कह सकते हो कि सेना कमांडर था, जिसका नाम था, तुर्की का था, आपको मुस्तफा कमाल पाशा, और इसे अतातुर्क की भी उपाधि दी गई। इसने जो है पश्चिम को देख करके अपने यहां सेकुलरिज्म को, यानी कि धर्मनिरपेक्षता को इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया। पूरी तरह से इसने प्रयास किया, लेकिन वह इस बात को नहीं समझ पाया कि किसी दूसरे की जो स्थिति है उस वैसी स्थिति हमारी नहीं हो सकती है, और उसके जैसा अपना इलाज अगर करेंगे तो समस्या क्रिएट होगी। इसने किया क्या कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इसने पूरी की पूरी तरह से तुर्की का पश्चिमीकरण कर दिया। इन द सेंस कपड़ा से लेकर, पहनावे से लेकर, वहां का जो मुस्लिम आइडेंटिफिकेशन था उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। वहां अन्य प्रकार की जो धार्मिक स्थितियां थी उस सबको समाप्त कर दिया, यहां तक इस्लामिक राष्ट्र उसने खत्म कर दिया। आगे चल के भले ही ये हो गया, लेकिन उसने खत्म कर दिया। टोपी पहनना भी उसने बैन कर दिया। पूरी तरह से इस्लामिक खान पान पद्धति उसने सारे तरह से इंप्लीमेंट कर दिया और इसी को कहा कि हम धर्मनिरपेक्षता ला रहे हैं। लेकिन यह धर्मनिरपेक्षता जो है लोग कैसे स्वीकार कर पाते, तो ये थोड़ा सा उसने जो है किया। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसने इस जगह को नॉन इस्लामिक भी घोषित कर दिया धर्मनिरपेक्षता के लिए। मामला यह है कि उसके जो लोग जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में थे, उन पर उसने धर्मनिरपेक्षता पश्चिम वाला थोपने का प्रयास किया। वो सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी होता है बहुत सारे जगहों में कि हम देखा देखी काम को कर लेते हैं, लेकिन हम उसके लिए पूरी तरह से जो है अपने आप को तैयार रखे हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए, हमने ये देखा कि भाई ये जो है धर्मनिरपेक्षता आया कहां से, और इसका जो है अमेरिकी मॉडल क्या रहा, फ्रांसीसी मॉडल क्या रहा, और ब्रिटेन का मॉडल क्या रहा। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता को लेकर भारत।
भारत में चूंकि हम इतिहास से इसको जोड़ने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब ब्रिटिश व्यवस्था भारत में स्थापित हुई, जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आया, तो वारेन हेस्टिंग्स के सामने समस्या ये, चूंकि बंगाल का पूरा सिस्टम तो उसके हाथों में चला गया, तो जो वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स के मन में यह बात आई कि भाई इन लोगों को कैसे कैसे संभाला जाए, हिंदू और मुस्लिम का तो अलग अलग ही मामला है। तो दोनों को कहा कि देखिए आप जैसा अपना रीति रिवाज चलाते हैं चलाते रहिए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप होने वाला नहीं है। मतलब उसने जो है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को जो है अलग अलग ही रखा। इसके बाद 1833 में मैकाले आया, और मैकाले ने जो है 1837 में एक कोड बनाया, और उसने कोशिश किया कि जहां तक हो सके चीजों को ठीक किया जाए, और नहीं तो फिर वही कहानी कि मुस्लिम और हिंदू का जो है अलग अलग ही कोड रहने दिया जाए। ये प्रयास था भारत में जो कोड बनाया गया। इसके बाद मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 1858 में 1858 में महारानी ने घोषणा की, और महारानी ने घोषणा की और उसने घोषणा करते हुए कहा कि देखिए हम आपके धर्म पे कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं, आप जैसा चाहें जिस तरह से चाहें उस तरह से अपना धर्म को आप मान सकते हैं या पालन कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। यह महारानी ने घोषणा की। एक चीज आप और देखते हैं कि ब्रिटिश कभी भी पूरी तरह से हमारे धर्मों की जटिलता में नहीं फंसे अपने शासन के दौरान, बस हम यही दिखाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जब मदन मोहन मालवीय महामाना जी ने बीएचयू की स्थापना की, तो हिंदू विश्वविद्यालय है, ये स्थापना की तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इसकी मान्यता दी। उसी वक्त के आसपास में जो है मुस्लिमों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में अलीगढ़ को स्थापित की गई, तो वहां भी अंग्रेजों ने मान्यता दी। मतलब यह हमारे धार्मिक दाव पेच में यह फंसने वाले नहीं थे, या नहीं फंसना चाहते थे, या धार्मिक जो है कंडीशन उस पर ये बहुत दिमाग लगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनकी यहाँ खुद ही समस्या थी। ये खुद ही जो है पूरी तरह से सेकुलर नहीं थे अगर देखा जाए तो। 1937 में जो है जब चुनाव होने वाला था हमारे यहाँ, या चुनाव हुआ आम चुनाव, तो उस वक्त में 1937 में आकर के मुस्लिमों के लिए, पूरे देश के मुस्लिमों के लिए जो है एक लॉ बनाया गया जिसे पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड कहा गया। मतलब 1937 में आकर के ये लोग क्या कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना रहे हैं, जिसका आप नाम कभी कभी सुनते हो। इसके बाद जब हम संविधान के निर्माण के लिए आगे बढ़े, संविधान के निर्माण में आए, तो हमारे संविधान में हमारे भारतीय मॉडल को कैसे प्रस्तुत किया गया, कैसे ये चीजें आई, इस चीज को थोड़ा सा देखने का हम प्रयास करते हैं। संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो हम पूरी तरह से इस बात को लेकर के अस्वस्थ थे कि हमें सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाना है। लेकिन केटी शाह ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता हम लोग संविधान में ही डाल लेते हैं। आपको पता होगा कि पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह हमारे संविधान में नहीं है। मतलब संविधान में नहीं था इन द सेंस यह है कि इसको जोड़ा गया कब, तो आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। लेकिन इसके पहले हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता की भावना संविधान में पूरी तरह से डाल दी गई। सबसे पहले केटी शाह ने कहा कि इस बात को हम लोग क्या करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को डाल ही देते हैं संविधान में। लेकिन उस वक्त में संविधान सभा में बैठे अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं, अगर आप इसे डालते हैं तो हमारे यहाँ जो है धार्मिक उन्माद और भी फैल जाएगा और समस्याएं बढ़ जाएंगी। आपको पता होगा कि उस वक्त हिंदू महासभा आरएसएस यानी कि हिंदू संगठन भी बहुत एक्टिव हुआ करते थे, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात पर प्रतिक्रिया दिखानी शुरू कर दी। तो उस वक्त में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं डाला गया हमारे संविधान में। एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला जी ने जो है, इन्होंने भी धर्मनिरपेक्ष जो है इस शब्द को मना किया और कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि एक तो बगल में पाकिस्तान बन ही गया है जो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में है, तो हम हिंदू राष्ट्र बनाए तो क्या समस्या है। तो इस पर बहुत सारे जो प्रबुद्ध नेता थे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत का जो निर्माण हुआ है वह धर्मनिरपेक्ष प्रणाली पर ही हुआ है। इसका आधार यह है कि अगर हम पाकिस्तान के आधार पर एक हिंदू राष्ट्र यहां पर बना लेते हैं, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम राष्ट्र बना हुआ है,
तो यहाँ किस तरह की समस्या आएगी? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का क्षेत्र अगर आप देखते हैं तो वह आपको इब्राहिम परंपरा के अंतर्गत आता है। इब्राहिम परंपरा का क्या तात्पर्य है? तो वो लोग जो है एक तरह के विचारों को मानने वाले, और कह सकते हो आप कि अगर इस्लाम में कोई टूट भांग भी है, इस्लाम में जो है संगठन का भेदभाव भी है, तो आप देखेंगे कि वह ये बात करते हैं कि हम सबसे अच्छे जो है इस्लाम को मानने वाला कौन, शिया कि सुन्नी, इस टाइप की उनकी लड़ाई चलती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है हिंदू संगठन की अगर बात करें या हिंदू व्यवस्था की बात करें, तो इसमें खुद ही कई प्रकार की चीजें टूटी हुई है। कोई वैष्णव धर्म है, कोई जो है शैव धर्म है। अभी आपने देखा कि लिंगायत संप्रदाय को लेकर के कर्नाटक में बहुत हंगामा हुआ। मतलब ये सब हिंदू धर्म से अलग, हिंदू धर्म के ही पार्ट है, लेकिन इनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। अब देखा जाए तो बौद्ध धर्म से निकला, जैन धर्म निकला, ये सारे अपने आप को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। मतलब हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत अधिक मामले में है, और अगर इस आधार पर इसे करने का प्रयास करें तो हमारे देश में तो और समस्या आ जाएगी। तो हाँ, ये निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र मानना ठीक है, लेकिन यह जमीनी हकीकत पर अगर उतारा जाए तो किस तरह की समस्या होगी, यह बुद्धिजीवियों को सोचना है या अन्य लोगों को सोचना है। तो कहने का मतलब यह है कि एक पुस्तक में लिखा है योगेंद्र यादव ने, जिसका नाम है मेकिंग ए सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें उन्होंने ये सारी बातों को उठाई है। उसने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाया है कि इब्राहिम परंपरा में और भारत का जो हिंदू परंपरा है उसमें कैसे अंतर है। लेकिन फिर भी किसी भी एक व्यक्ति की कई आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी नहीं होती है। एक आइडेंटिटी केवल धर्म है, लेकिन उसका जाति, उसका नस्ल, उसका जो है आपको भाषा, ये सब उसकी पहचान ही तो है। केवल धर्म के आधार पर जो है उसका पहचान अलग करना ये गलत हो जाएगा। अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति बिहार से है और वो अगर मुस्लिम ही है और साउथ इंडिया के मुस्लिम से जाकर के मिले, तो वो निश्चित रूप से मुस्लिम धर्म से तो मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी क्षेत्रीयता, उसकी भाषा, उसका उसका अपनापन खो जाएगा। यानी कि कह सकते हो आप कि कई प्रकार की आपके पहचान होते हैं, उस पहचान से वो खो जाएगा। केवल एक पहचान उसको मिलेगा और वो है आपको मुस्लिम का। पाकिस्तान ही बना, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जब बना तो भाषा के आधार पर भाषाई आइडेंटिफिकेशन ठीक नहीं होने के कारण जो है बांग्लादेश टूट गया। तो कई सारे आपके सामने जो है चीजें जो है क्लियर हैं, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। खैर, हमारे क्षेत्र में तो बहुत सारी चीजें बटी हुई थी। तो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, इस चीज को हम लोगों ने कैसे अपने संविधान में प्रस्तावित किया, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने जब व्यक्ति की स्वतंत्रता रखी, समूह की भी स्वतंत्रता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता। पश्चिम में व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिक है, समूह की स्वतंत्रता पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ व्यक्ति और समूह दोनों की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर हम यहाँ पर अधिकारों की बात करें तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल 14, 15, जहां 14 में कहा जाता है समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने कोई किसी भी धर्म का हो, एक समान कंसेप्ट रहेगा, कोई भी उसके लिए भेदभाव नहीं किया जाए। दूसरा मामला है आपको 15 में, जो कि जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग आदि आधार के स्थान पर भेदभाव निषेध की बात करता है। आर्टिकल 16 क्लोज 1 की बात आती है। इसमें क्या कहा गया है कि रोजगार के लिए जो है सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा, इसमें किसी भी व्यक्ति की भेदभाव नहीं की जाएगी। आप लोगों ने आर्टिकल 25 से लेकर 28, 25, 26, 27 तक तो सुना होगा, 28 को सुना होगा। तो इन सारे चीजों में जो है आपने धर्मनिरपेक्षता के भाव को देखा। जैसे अगर हम बात कर लें 25 की, तो 25 क्या कहता है? यह कहता है कि अंतःकरण से आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को मानने के लिए जो है स्वतंत्र हैं, उस पर आपको कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन एक आर्टिकल जो थोड़ा सा ये करता है, 25(1) में ये बात कही गई है कि आप सभी जो है अपने अपने धर्म को, अपने रीति रिवाज को अपने अनुसार मानने के लिए जो है स्वतंत्र है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन कहां से आता है, यही 26 क्लोज बी में एक बात कही जाती है। इसमें कहा जाता है कि कोई भी धर्म संस्थान अपने बात को मनवाने के लिए स्वतंत्र है। तो यहां पर विवाद यह आ जाता है, जैसे सबरीमाला का केस आया, या कई प्रकार के विवाद आते हैं कि महिलाओं को इस धार्मिक रूप से अधिकार नहीं दिया गया,
या किसी को मंदिर में नहीं जाने दिया गया, इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आते रहते हैं। समस्या ये है कि एक तरफ तो व्यक्ति की यह स्वतंत्रता 25 आर्टिकल 25 के क्लोज 1 में कहा जाता है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता है जो अपने अपने अनुसार मान सकता है, जा सकता है, और एक तरफ हम उस धर्म को स्थान देते हैं 26 क्लोज बी में कि आप जो है अपने धर्म को मनवा सकते हैं, आप अपने धर्म का पालन करवा सकते हैं, ये सारे अधिकार देते हैं। तो ये हम ही कर रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा जो है कंफ्लिक्ट है, इस पर सुप्रीम कोर्ट या जो है जो भी आपको मतलब कह सकते हो कि जुडिशियल मामला है, तो उस पर अपने आप ही विचार होगा, और उस पर जो विचार आएगा न्यायालय का उसको हम लोगों को मानना होगा, उसमें चीजें आगे बढ़ेंगी। खैर, कहने का मतलब यह है कि ये हमारा जो भारतीय मॉडल है यह किस रूप, तो भारतीय मॉडल ने कहा कि देखिए हम ऐसा करेंगे कि हमारे यहाँ जो भी लोग होंगे या जो भी लोग यहाँ पर जो है निवास करेंगे, उनके अंदर कोई अगर प्रॉब्लम होगा या धार्मिक रूप से या कह सकते हो सामाजिक चेतना का जागरण कम होगा, तो उसे कहीं ना कहीं हम अपने कानून के द्वारा समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो है धर्मनिरपेक्षता के इस मूल भाव को समझा होगा, समझने का प्रयास किया होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।